हाय एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक्स चैप्टर का कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं जो ये किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में होते हैं या स्टेट में, वैसे बिहार बोर्ड में ये 15 मार्क्स के 2 नंबर्स आते हैं। तो वो हम अभी 30 क्वेश्चन देखते हैं 2 मार्क्स के। ओके, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने का मतलब है ये कि एग्ज़ाम में पिछले ईयर पूछा गया है या तो ये पूछने वाला है, ऐसा क्वेश्चन है। ओके, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है A इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया गया है, देन फाइंड A एंड A ट्रांसपोज। हम लोगों ने पढ़ा है कि A ट्रांसपोज इक्वल टू A होता है अगर ये सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? सिमेट्रिक होता है, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे सिमेट्रिक और स्क्यू नहीं पूछा है, ये पूछा गया है कि A और A ट्रांसपोज क्या होता है। तो A ट्रांसपोज हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, वो A ट्रांसपोज हो जाता है। तो चलो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या करेंगे? ट्रांसपोज निकालते हैं। चलो, तो A ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A ट्रांसपोज निकालने के लिए हमको रो को क्या कर देंगे, कॉलम में, कॉलम को रो में कर देंगे। तो ये हो जाएगा A B, ये हो जाएगा X Y एंड ये हो जाएगा X स्क्वायर Y स्क्वायर। ये हमारा A ट्रांसपोज हो गया। ओके, एंड A इक्वल टू दिया गया है, तो हम अभी यहाँ पे फाइंड करेंगे A इंटू A ट्रांसपोज। तो एक जो मैट्रिक्स है वो क्या दिया गया है, A एंड B, ओके, X एंड Y, X स्क्वायर एंड Y स्क्वायर। ओके, ये हमारा A ट्रांसपोज दिया है। A एंड A ट्रांसपोज क्या दिया गया है, A X स्क्वायर B Y हम लोगों ने अभी फाइंड किया है। तो देखो ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है 1 2 3 है, कितने रो है, 3 है। कितने रो है, 3, और कॉलम कितने हैं, 2 है। और यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स क्या हो गया, रो कितना आ गया इसमें, 2, 1 और 2, और कॉलम इसमें कितने आ गए, 3 आ गए। तो देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा, तो वह मैट्रिक्स क्या होगा, वह कितने बाई कितने का ये मैट्रिक्स होगा, 3/3 का मैट्रिक्स होगा। कितने बाई कितने का होगा, ये 3/3 मैट्रिक्स होगा। ओके, ये समझ में आ गया। अब इसको हम लोग फाइंड करते हैं। चलो, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ओके, चलो, तो A ट्रांसपोज यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा A स्क्वायर, A से A स्क्वायर हो गया एंड प्लस B स्क्वायर। फिर देखो ये सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को यहाँ पर देखो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को, तो ये हो जाएगा AX प्लस BY। ये डन हो गया। एंड ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये हो गया फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। देखो फर्स्ट रो 1 2 3 थर्ड कॉलम, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर। समझ में आ गया। एंड अब क्या करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, XA प्लस YB, ये हो गया। एंड यहाँ पे क्या होगा, अब फिर से यहाँ पे क्या करना है, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो हो गया X स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। देखो एक्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है और उसको ऐड कर देना है ना। फिर यहाँ पर देखो ये हो जाएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब ये हो गया ये थर्ड रो है और ये हो गया आपका थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। समझ में आ गया। फिर यहाँ पर देखो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स फोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स फोर हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा y, ये इससे इसको मल्टीप्लाई एक्स फोर वाई फोर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या किए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये हो गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हो गया। चलो ये मैट्रिक्स है। ओके, दिख रहा है, यहाँ पे 4 था। ओके, आई थिंक अब दिख रहा होगा। ओके, चलो ये मैट्रिक्स हो गया। अगेन हमको फाइंड करना है ए ट्रांसपोज एंड ए। तो ए ट्रांसपोज ए, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए ट्रांसपोज ए। यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको ए ट्रांसपोज ए लिखेंगे, तो पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर ये आ नहीं पाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू पेज लेंगे। ओके, चलो इसको हम यहाँ पे बनाते हैं ए, समझ में आ गया, ए ट्रांसपोज यहाँ पे क्या करना है, ए ट्रांसपोज ए करना है, ए ट्रांसपोज ए। तो ए ट्रांसपोज ए करना है, तो अभी हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, ए ट्रांसपोज के बदले में क्या फाइंड किया था, ए एक्स एंड एक्स स्क्वायर किया था। यहाँ पे है, ये देखो ए एक्स एक्स स्क्वायर एंड बी वाई वाई स्क्वायर क्या था, बी वाई वाई स्क्वायर। ओके, एंड ये क्या था, ए बी एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये था आपका। तो इसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पर देखो ये जो मैट्रिक्स है क्या है, 2/3 का है, और ये जो मैट्रिक्स है कितने बाई कितने का है, ये जो है 3/2 का मैट्रिक्स है। अब देखो यहाँ पर इसमें कॉलम और इस मैट्रिक्स का रो इक्वल है, तो ये जो मैट्रिक्स होगा 2/2 का होगा। ये जो मैट्रिक्स होगा कितना का होगा, 2/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो फर्स्ट रो को क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से क्या करना है, मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में एंड उसको ऐड कर देना था। ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x4 हो गया। ओके, फिर देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, और फिर क्या करेंगे, ऐड कर देना है, ए बी प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया। एंड इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है, ए बी प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पर जो होगा फिर से बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस y4। ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला, ए ट्रांसपोज ए, और इसमें निकाला ए ट्रांसपोज।
तो ये देखो दोनों हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज, तो ये आंसर हो गया, और यहाँ पर ट्रांसपोज ए ये आंसर हो गया। ओके, और यही हमसे पूछा गया, देखो यही फाइंड ए ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए। ओके, चलो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ ए इक्वल टू दिस वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2a। ओके, बहुत ही इजी सवाल है ये। देखो यहाँ पर ये जो दिया गया है आई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर 2/2 है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वह होता है जो डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, डायगोनल जो एलिमेंट होता है। ओके, डायगोनल एलिमेंट्स ओनली क्या होता है, 1 होते हैं। समझ में आ गया? अब रिमेनिंग ऑल आर 0, रिमेनिंग ऑल आर 0 होता है। किसके बराबर होता है? 0 के बराबर हो गया। ये समझ में आ गया? अब हमको फाइंड आउट करना है, सिर्फ फाइंड करना है इसके बराबर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर आप पहले फाइंड कर लो, ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4। ओके, अब इसको फाइंड कर लो, तो गुना इसको कर दो, मैट्रिक्स में 2/2 है तो 2/2 ही मैट्रिक्स बनेगा। 1 × 1 तो हो जाएगा 1 × 1 प्लस ये हो गया 2 × 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 × 2 प्लस 2 × 4, ये हो गया 3 × 1 प्लस 4 × 3, ये यहाँ पर हो जाएगा 3 × 2 प्लस 4 × 4। समझ में आ गया? चलो, ये इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 और 1 प्लस, लिख ही देता हूँ, चलो 1 + 6, ये हो गया 2 + 8, एंड ये हो गया 3 + 12, ये हो गया 6 + 16। इसको आप डायरेक्टली आप लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा दिया। ओके, ये दिख रहा है? चलो, ये हो गया 7, ये हो गया 10, ये हो गया 15, एंड ये हो गया 22, ये हो गया 22। चलो, अब डायरेक्टली हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2y। ओके, ये हमारा ए स्क्वायर आया है 7 10 15 22। ओके, एंड प्लस 3a है ना, तो इसको हम लोग डायरेक्ट 3a से जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट है सब एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, एंड ये हो जाएगा 9, एंड ये हो जाएगा 12। ओके, प्लस अब 2 है यहाँ पर, तो 2 से आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो हो जाएगा 2 0 0 2, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ऐड कर दो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। सब देखो यहाँ पर जितने भी मैट्रिसेज है सभी का ऑर्डर क्या है? 2/2 है, तो सबको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 7 + 3 10 + 2, ये हो गया 12। ओके, फिर यहाँ पर देखो, ये हो गया 10 + 6 16 हो गया। ये देखो 15 + 9 24 हो गया। देखो 22 + 2, ये हो गया 24, और 12 हो गया 36। ये इसका आंसर हो गया। ओके, यही इसका आंसर हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें से 4 जो है सब में कॉमन ले सकते हो, तो 4 अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर बचेगा 3, और यहाँ 6, और यहाँ 4, और यहाँ पर 9। ऐसे भी आप बना सकते हो, ये भी आंसर हो सकता है। 4 कॉमन ले लिए सब में से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं।
आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और बना भी सकते हो। चलो 5th में है, इफ़ ए इक्वल टू दिस वन मैट्रिक्स, ये देखो ये जो मैट्रिक्स है ये कॉलम मैट्रिक्स है, और बी जो मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स है। ओनली वन रो है ना, ओनली वन रो जिसमें होता है वह क्या होता है, रो मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स, ये हम लोगों ने बताया। फिर ये देखो ये क्या हो जाएगा, ओनली वन, केवल एक क्या है इसमें कॉलम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। ओके, ये क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रूफ करना है इसमें। देखो ये जो है ट्रांसपोज है ना, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ए तो दिया है तो ए ट्रांसपोज निकाल लेना है। ओके, तो ए ट्रांसपोज हम क्या ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा 2, 4 एंड 5। ओके, एंड बी जो ट्रांसपोज होगा, बी का जो ट्रांसपोज होगा वो हो जाएगा आपका 2, 3, 4। ओके, अब हमको फाइंड करना है ए बी का ट्रांसपोज। ओके, तो सबसे पहले हमको ए बी निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ए बी है ना। तो यहाँ पर ये टी अभी नहीं लिखो। ओके, अभी हम लोग टी को हटा दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। पहले हम लोग ए एंड बी करेंगे, तो ए हो गया 2, 4, 5, ये आ गया, एंड बी जो है 2, 3, 4 है। इसको मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर है 3/1 और यहाँ पर है 1/3, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगा 3/3 का बनेगा। कितना बाई कितना का, ये चीज़ आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो 2 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 2 से 3 में ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 से 4 में 8 हो गया, फिर यहाँ 5 से 2, फिर 4 × 2 ये हो गया 8, ये हो गया 12, ये हो गया 16, ये हो गया आपका 10, 5 × 3 15 एंड 5 × 4 ये 20 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर देना है ना। तो ए बी का जब ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पर अब इसका जब ट्रांसपोज करोगे इसका, तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो। मतलब ए बी का जब ट्रांसपोज करोगे तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कर दो। बहुत सिंपल है, कर दिया। 8, 12, 15 एंड 10, 15, 20, ये हो गया आंसर। ये ए बी का ट्रांसपोज हो गया। यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन इसको 1 ले लिया। ओके, अब हम लोग इसी का क्या करेंगे, इसमें सेकेंड अभी एक चीज़ और इसमें बोला है निकालने के लिए, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, तो उसको हम लोग भी बनाते हैं। चलो ठीक है, उसको भी हम लोग बना ही लेते हैं, है ना। इसमें अब बोला है बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया है, बी ट्रांसपोज क्या है, 2, 3, 4। ओके, क्या है, 2, 3, 4। ओके, एंड ए ट्रांसपोज क्या दिया है, ए ट्रांसपोज 2, 3, 4 है। माय गॉड, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बी ट्रांसपोज दिया है
2 3 4, ओके, एंड ये ट्रांसपोज दिया है 2 4 5, 2, ओके। अब ए ट्रांसपोज है, सॉरी, अब हमको बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालना है। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या होगा, 2 3 4 इंटू 2 4 5, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो देखो यहाँ पर है 3/1 और यहाँ पे है 1/3। ये भी जो मैट्रिक्स बनेगा 3/3 का और 3/3 ऑर्डर का, ये ऑर्डर होगा 3/3। तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, फास्ट में करो, ये हो जाएगा 10। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 6, ये 12, ये हो गया 15, ये हो गया 8, ये हो गया 16, ये हो गया 20। अब देखो इक्वेशन में ये हो गया 2, ओके। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ये आया एंड यहाँ भी सेम आया। देखो इसमें भी 4 8 6 12 15 8 15 20 और इसमें भी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये प्रूफ हो गया। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या दिया है, ए एंड बी का ट्रांसपोज जो होगा वह बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के क्या हो गया, इक्वल हो गया। यही प्रूफ करना था, ओके। और यह जरूरी नहीं है कि हमेशा ये ए बी ट्रांसपोज ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के ये इक्वल होगा, ओके। इस कंडीशन में ये बराबर है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में आते हैं। इफ़ ए इक्वल टू, ये दिया है वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ए क्या होगा। तो देखो कैसे बनाएंगे, फिर फास्ट में बनाते हैं। ए ट्रांसपोज जो होगा क्या होगा, 3 होगा, √3 होगा, 2 होगा, 4 2 0। समझ में आ गया। अब ए ट्रांसपोज का क्या करेंगे, ट्रांसपोज। अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 √3 2 एंड 4 2 0। यह ए के इक्वल आ गया। देखो ए के बराबर आ गया। यही प्रूफ करना था, ओके। बहुत इजी था। ए ट्रांसपोज, देखो ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को क्या कर देंगे, रो को हम लोग कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को क्या कर देंगे, रो में। यही रूल है ट्रांसपोज का। समझ में आ गया। ट्रांसपोज का यही रूल है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ओके। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो हम समझाने के लिए इतना हर एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ, फास्ट में कैलकुलेट आप करो, ओके। यहाँ फिर दिया है एक्सप्रेस दिस वन एज द सम ऑफ मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें कहने का मतलब ये दिया है, देखो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का ये जो रूल है, मान लो कि ये एक मैट्रिक्स ले लो। क्या ले लो, एक मैट्रिक्स। मान लो कि ए है, ए इक्वल टू दिया है क्या, 1 4 5 2 2 3 3 1 0, ओके। एंड ए ट्रांसपोज क्या होगा, 1 4 5 2 2 3 3 1 0, ओके। एंड अब हमको क्या करना है कि ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश बाई 2 जो होता है, यह क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। क्या होता है, सिमेट्रिक। समझ में आ गया। एंड ए माइनस
ए डैश बाई टू ये सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक का रूल है, ये होता है एसक्यू सिमेट्रिक। क्या होता है? एसक्यू सिमेट्रिक होता है। समझ में आ गया? तो यही हमको फाइंड आउट करना है। इन दोनों का जब सम करेंगे तो यह सिमेट्रिक का एक बार सिमेट्रिक का आना चाहिए, और जब इन दोनों का फिर जो इसमें माइनस करेंगे तो एसक्यू सिमेट्रिक आना चाहिए। तो अब हमको क्या करना है, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं पी। क्या लेते हैं? पी। पी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो इन दोनों को पहले क्या करना है? ऐड कर देना है और बाई में 2 करना है। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 + 6 + 8 एंड ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा? 6 + 4 + 4, ये हो जाएगा 8 + 4, ये हो जाएगा 0। अब बाई में 2 करना है ना, हाफ करना है, तो हाफ इसको कर दो तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 3 4, ये होगा 3 2 2, ये हो जाएगा 4 2 0। यहाँ तक समझ में आ गया? एंड अब P मान लो इसको Q ले लो। क्या लेते हैं? Q हाफ कर दो और ये मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 2 एंड ये हो जाएगा 2। फिर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा -2 एंड ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा ये +2 हो जाएगा। ओके, 3 ये हो जाएगा 3 - 5, ये हो जाएगा -2 एंड 1 - 3 हो जाएगा -2 एंड ये हो जाएगा 0। अब जब हाफ करोगे तो ये मैट्रिक्स हो गया, क्या हो गया? ये हो गया 0 1 1 -1 0 1, ये हो गया -1 -1 एंड 1। अब हमको क्या करना है? P + Q। अब P + Q जो करेंगे वह सिमेट्रिक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सिमेट्रिक आना चाहिए। तो देखो P + Q जो होगा, इसको जब ऐड करोगे, इस दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या आ गया? इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1 4 5 एंड ये हो गया 2 2 3 एंड ये हो गया आपका 3 1 एंड 0, ये आ गया। तो देखो ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया। क्या आ गया? ए के इक्वल। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, अगर मान लो ए ट्रांसपोज ए करते हैं तो यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। समझ में आ गया? एंड ए ट्रांसपोज करते -a आता है तो यह एसक्यू सिमेट्रिक आता है। समझ में आ गया? तो ये तो सिमेट्रिक हो गया। एंड अगर मान लो P - Q करेंगे, क्या करेंगे? इसी को हम P - Q करेंगे तो यह क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखो P - Q जब करोगे, P - Q जब या फिर इसी को जब आप ट्रांसपोज करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? P - Q। देखो P + Q तो सिमेट्रिक हो गया एंड P - Q क्या आ जाएगा? अब P - Q करो तो क्या आ जाएगा? तो ये तो सब ये हो गया, क्या 1 हो गया P, तो ये तो 1 ही हो गया। अब देखो 3 - 1, ये क्या हो गया? 2 आ गया। 3 -2 आ गया। अगेन अब इसको ये करना है कि 3 यहाँ पर क्या गया? ये 4 - 1 3 आ गया। एंड अब इसको क्या करना है? 3 प्लस हो गया, ये 4 हो गया। फिर अब क्या करना है? फिर अब क्या करना है इसको? 2, ये 2 ही हो गया, दिख रहा है? ओके, फिर 2 - 1 हो गया। फिर देखो 4, ये 5 हो गया, +1 2 + 1 ये 3 हो गया, और ये हो गया 0, ये आ गया। अब ये क्या आ जाएगा? ये P - Q। अब इसको जब आप करोगे, इसको जब ऐड करोगे तो ये किसके बराबर आएगा? ये जो आएगा ये किसके बराबर हो जाएगा?
पी माइनस क्यू बराबर ये आ गया। अब जब इसको जब आप ट्रांसपोज करोगे, इसको जब आप ट्रांसपोज करोगे तो 1 2 3 हो गया, 4 2 1 एंड 5 3 0। देखो उसके बराबर में आ गया। समझ में आ गया? देखो देखो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है एस क्यू एंड सिमेट्रिक सम को एक्सप्रेस करने का। तो ये आ गया, ये आपका पी माइनस क्यू का ये आ गया। समझ में आ गया? चलो ठीक है। 9 क्वेश्चन देखो, फिर सेम क्वेश्चन दिया है, सिमेट्रिक सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस क्यू सिमेट्रिक में चेंज करने के लिए दिया गया है। समझ में आ गया? जब इस दोनों को जब ऐड करोगे, जब मैट्रिक्स इसको ए बराबर क्या दिया है 3 5 1 माइनस 1, ओके। एंड जब ए ट्रांसपोज आप निकालोगे 3 5 1 माइनस 1, ओके। देन अगर P इक्वल टू क्या कर देंगे 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ओके। ये क्या है? ये सिमेट्रिक है। ये मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक है। देखो 1/a प्लस ए ट्रांसपोज क्या है? ये सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। एंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है? एस क्यू सिमेट्रिक, एस क्यू सिमेट्रिक। समझ में आ गया? एस क्यू सिमेट्रिक। इसको ऐड करो, 3 ये हो जाएगा 6 हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये हो गया 0। अब ये जो होगा 3 3 3 0। समझ में आ गया? अगेन क्यू निकालो। अब इसी प्रकार से 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज 1/2। अब इसको जब ऐड करोगे, इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये तो हो गया 0, 5 माइनस 1 ये हो गया 4, 1 माइनस ये हो गया -4, ये हो गया -1, ये प्लस ये हो गया 0। क्या हो गया? 0। अब इसको क्या करोगे 1 0 2 -2, ये 0 हो गया आंसर। कहने का मतलब ये P प्लस क्यू। अब हमको सम करना है, यही पूछा, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस क्यू। तो ये क्या था? ये तो सिमेट्रिक था, एंड ये क्या था? एस क्यू सिमेट्रिक। और ये क्या था? सिमेट्रिक। समझ में आ गया? तो अब हमको क्या करना है कि P प्लस क्यू को जो करेंगे तो ये ए के बराबर आना चाहिए, वही होता है इसका सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस क्यू सिमेट्रिक। तो P प्लस क्यू करो, 3 प्लस 3 3 0 प्लस 0 2 -2 0, ओके। अब इसको क्या करना है? ऐड कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा 3 5, ये हो गया 3 -2, ये हो गया 1 0 0, ये हो गया 1। देखो ए के बराबर आ गया। यही है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस क्यू सिमेट्रिक, ये प्रूफ हो गया। समझ में आ गया? यही करना था, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ दिस वन इक्वल टू दिस वन। ये देखो एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो कंपेरेबल मैट्रिक्स है। ये क्या होता है? कंपेरेबल मैट्रिक्स। चलो मैं रूल लिख देता हूँ, कंपेरेबल मैट्रिक्स का रूल लिख देता हूँ। कंपेरेबल मैट्रिक्स है ये। क्या है? कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स का क्या होता है कि फर्स्ट रूल ये होता है, ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ऑर्डर क्या होना चाहिए? देखो सबका ऑर्डर क्या है? सेम है। दूसरा में है कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए? कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझ में आ गया? कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आ गया?
कहने का मतलब ये है कि रो इक्वल टू कॉलम होगा। ऑर्डर का मतलब अगर सेम हुआ, इसका मतलब क्या है, रो के बराबर क्या होगा, कॉलम होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। तो इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो इसमें 2 से क्या होगा, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2602x। डन। प्लस में करना है y012, ओके, इक्वल टू करना है 5, 6, 1 एंड 8, यही करना है। अब क्या करना है, 2 + y एंड 6, फिर देखो 0, 1 ये हो गया 2x + 2 implies दैट इक्वल टू 5, 6, 1, 8। ओके, अब क्या करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोगों ने क्या बोला कि कंपेरेबल ये मैट्रिक्स है तो ऑर्डर सेम है, तो यह कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा, है सेम होगा। तो 2 + y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एंड देखो 6, 6 के बराबर आ गया, 1, 1 के बराबर आ गया, और 2 + y इक्वल टू 5 आ गया। फिर देखो 2x + 2 इक्वल टू 8 होना चाहिए। ओके, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। ओके, y इक्वल टू क्या आ गया, 3। एंड यहाँ पे x बराबर क्या होगा, 8 - 6/2 इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। देखो जब यहाँ पे 3 रखोगे तो देखो y के बदले में अगर 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 5, ये भी 1, ये 6, और ये भी, ये अगर 3 दूना 6 और 2 8, देखो ये इक्वल हो गया, उसके बराबर आ गया। यही तो कंपेरेबल मैट्रिक्स है। देखो ये LHS है, ये LHS है, इक्वल टू क्या हो गया, RHS, वही तो दिया। तो कहने का मतलब ये नहीं आपको फाइंड करना है, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया कि कैसे करना है। आपको y इक्वल टू पूछा है एंड x इक्वल टू पूछा था, x इक्वल टू 3 हो गया एंड y इक्वल टू भी 3 हो गया आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एडजॉइंट ऑफ A4 मैट्रिक्स A। देखो इसको एडजॉइंट करने का एक ट्रिक होता है, जैसे कि इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। ट्रिक ये है कि ये जो मैट्रिक्स दिया गया है ना, इसमें क्या करना है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए अगर आपसे पूछा जाए, एडजॉइंट ऑफ ए अगर पूछा जाए तो ये डायगोनल एलिमेंट को, ये 2/2 ओनली, ये जो ट्रिक लागू होगा ओनली 2/2। ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसको क्या करना है, रिप्लेस कर दो। ओके, मीन्स डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर दो। डायगोनल एलिमेंट को क्या करना है, चेंज कर देना है। 4 यहाँ था तो 4 यहाँ, 2 यहाँ था तो 2 यहाँ लेकर आ गया। और जो डायगोनल एलिमेंट नहीं है उसमें सिर्फ माइनस लगा दो, क्या कर देना है, साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर, ये 2/2 मैट्रिक्स का। लेकिन इसको हम बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है ये होगा, क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स होता है A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, A22 होगा। एलिमेंट ये है, या ऐसा समझो कि ये जो है ना ऐसा समझो, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें एलिमेंट होगा A11, A12, A21, A22। समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, कोफैक्टर सबका निकालना है। तो कोफैक्टर हमको A1 से डिनोट करते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में क्या करते हैं, -1⁻1 प्लस जो एलिमेंट के जो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट होता है उसको ऐड कर देते हैं। ओके, एंड बाकी जो रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को, बाकी जो एलिमेंट होगा तो A22 हो गया है। तो यहाँ पर जो हो गया ये -1/2, ये 2 हो गया, तो A22 हो गया। और A22 क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। समझ में आ गया। इसी तरीक़ा से हमको क्या करना है, A11 क्या करना है, A1 एंड 2। तो अब डायरेक्टली लिख दो A12, इसको छोड़ देना है और -1⁻1 + 2 करना है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है, ये A21 होगा, तो ये हो जाएगा -1 × 1, यह क्या हो गया, -1।
ये समझ में आ गया। ये कोफैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं, कोफैक्टर निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ओके, फिर A21 है, A21 है तो फिर -1⁻² प्लस 1 हो गया, और ये हो जाएगा 21, किसको, इसको फाइंड आउट कर रहे थे। ये इस रो कॉलम और इस रो को हटा देंगे और लिख देंगे A12 हो गया, A12। तो A12 ये हो जाएगा -1 इंटू A12 क्या आ गया, एलिमेंट ऑफ A12 क्या है, 3 है, तो ये हो जाएगा -3। इसी प्रकार से A22 अगर निकालेंगे तो -1⁻² प्लस 2 इंटू A11 होगा। इसको इस कॉलम रो को हटा देंगे तो ये 2 बचेगा, तो ये हो गया आपका, और यहाँ पर होगा -1⁴ तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 इक्वल टू, ये हो गया 4, सॉरी 4 नहीं होगा 2 होगा, माय मिस्टेक। ये क्या होगा, 2 हो जाएगा, क्या हो गया 2। अब हमको क्या करना है कि ये जो मैट्रिक्स अब हम निकालेंगे, ये जो मैट्रिक्स हम निकालेंगे, मान लो B जो निकालेंगे, एक मैट्रिक्स दूसरा होगा, तो ये मैट्रिक्स जो होगा ये क्या होगा, A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। जब एडजॉइंट हम निकालते हैं, देखो जब हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं तो जो कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स आया, ये मैट्रिक्स का क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ A जब निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ A, तो B ट्रांसपोज होगा। जो अभी हमने कोफैक्टर निकाला, क्या निकाला है, ये जो निकाला, मतलब कहने का मतलब मैट्रिक्स ऑफ B जो होगा, इसका जो होगा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, ये सभी एलिमेंट का क्या होगा, कोफैक्टर का। तो ये अब निकाल दो, ये कोफैक्टर, ये ट्रांसपोज कर दो, तो ये हो जाएगा A11 A12 एंड A21 A22, ये हो गया। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। जब आप इसके वैल्यू जब पुट आप करोगे तो A11 क्या आ गया, A11 क्या है, 4 है, और A21 क्या है, A21 क्या है, -3 है, एंड A12 क्या आ गया, -1 आ गया, एंड A22 क्या हो गया, 2 आ गया। देखो जैसा ऊपर मैंने बताया वैसा ही है, देख लो। कहने का मतलब ये डायगोनल एलिमेंट को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसको क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये ओनली 2/2 मैट्रिक्स के लिए होगा। ऐसा ये एडजॉइंट अगर निकालने का ये रूल होगा तो ओनली 2/2 मैट्रिक्स का होगा, और ये रूल ऐसे फॉलो करेगा, डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर देंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसको साइन चेंज कर देंगे। ओके, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखो ये भी जो है, ये मैट्रिक्स भी कंपेरेबल मैट्रिक्स के बेसिस पे अभी हम लोगों ने देखा है, तो डायरेक्टली हम इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। आप कंपेरेबल मैट्रिक्स मैंने बता दिया कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलो इसको 3x हो गया, ओके, एंड ये हो गया आपका 3y हो गया, एंड ये हो गया 3z हो गया, ये हो गया 3w हो गया। ओके चलो तो इसको सॉल्व करो, ये हो गया इक्वल टू, ये अब ऐड कर दो, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। तो x + 4 6 + x + y, एंड ये हो गया z + w - 1, एंड ये हो गया 2w + 3। अब क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। ओके, इसलिए 3x = x प्लस क्या होगा y, सॉरी 4 है, ये माय मिस्टेक, ये क्या है 4 है। ओके, ये क्या है 4 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x = क्या हो गया, 4 हो गया, देन therefore x = 2 हो गया। अगेन क्या करना है, 3
y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई करना है। देखो 3y माइनस वाई इस तरफ ले आएंगे, 6 प्लस एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो गया आपका 2y इक्वल टू 8 हो गया, इसलिए y इक्वल टू हो गया 4। ओके, एंड अगेन w भी फाइंड आउट करना है, w भी निकालना है ना, तो यहाँ wz भी निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये क्या कर देना है, 3z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z प्लस w माइनस 1, एंड यहाँ भी होगा 3w इक्वल टू w प्लस 2w प्लस 3। ओके, या w इक्वल टू क्या है, ये इस तरफ आएगा तो w इक्वल टू 3 हो गया, एंड यहाँ पे w का वैल्यू 3 कर देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 2z इक्वल टू 3 माइनस 1, ये 2z हो गया 2, देन z इक्वल टू क्या हो गया, z इक्वल टू क्या हो गया 1। अब देखो यहाँ पे z का वैल्यू, जब x का वैल्यू क्या आया 2 आ गया, तो ये देखो ये मैट्रिक्स इक्वल बराबर होता है, 3 दूना ये 6 हो गया, और यहाँ पर 3 दूना 6 हो गया, 4 2 6, फिर 3y का वैल्यू क्या आया 4, तो 4 3 12 यहाँ पे आ गया। देखो 6 प्लस 2 8, और y का वैल्यू कितना आया 4, तो 8 4 12, ये भी इक्वल हो गया। फिर देखो 3z 3 दिया 9 हो गया, फिर z का वैल्यू 3 प्लस w का वैल्यू कितना आया है, w का वैल्यू 3 आया, तो z का वैल्यू क्या आया था 1 प्लस w का वैल्यू आया 4, और 4 माइनस 1 ये क्या हो गया, यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया 3z, तो z का वैल्यू क्या हो गया, और सॉरी 1 आया तो 3 हो गया, सही है, 4 माइनस 1 3, ये सही है। 2w, तो 2w का वैल्यू क्या आ गया 3, 6 प्लस 3 9 हो गया, 3 दिया 9। ओके, ये भी कन्फर्म, तो x इक्वल टू ये आ गया, y इक्वल टू ये आ गया, w इक्वल टू ये आ गया, एंड z इक्वल टू 1 आ गया। ओके, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इक्वल टू दिस वन एंड b इक्वल टू, फाइंड ए बी फाइंड करना है। देखो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ए बी फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है। ए बी करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए जो है ए लिखेंगे, एंड बी जो मैट्रिक्स है वो लिखेंगे 6 8 4, ये लिख दिया। अब ये जो मैट्रिक्स बनेगा कितना बाई कितना का, ऑर्डर इसका क्या हुआ, तो यहाँ पर है 2 बाई 2 ऑर्डर, और यहाँ पर है 2 बाई 3 ऑर्डर, तो 2 2 ये इक्वल होगा, तो 2 बाई 3 का मैट्रिक्स बनेगा। कितना बनेगा 2 बाई 3 का, तो ये मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे लिखो, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 5 इंटू 3 हो गया प्लस 4 इंटू 6, फिर देखो यहाँ पर 5 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 8, समझ में आ गया। फिर देखो यहाँ पर 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4, एंड यहाँ पर हो गया आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 8, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4, ये हो गया। ओके, चलो गुड। अब यहाँ पे ऐड कर दो, ये हो गया 15 प्लस 24, ये हो गया 25 प्लस 32, ये हो गया 5 प्लस 16, ये हो गया 6 प्लस 18, ये 10 प्लस 24, ये 2 प्लस 12। ओके, ये यहाँ पर मिस्टेक होने की चांस अधिक होती है, तो इसलिए इसको जल्दी नहीं करना है, आराम से करना है मल्टीप्लिकेशन। और ये आपका हो गया, ये हो गया 39 39, और ये हो गया आपका
57, ये 57, और ये हो गया आपका 21, ये हो गया 24, ये हो गया 34, ये हो गया 14। ओके, ये आंसर हो गया, यही हमसे पूछा गया है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई कॉस थीटा दिस वन मैट्रिक्स। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये भी सिंपल है। कॉस से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में आ गया? ये हो गया माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एंड ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, एंड ऐड करना है साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये हो गया माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड ये हो गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा। देखो कितना आसान है, इसको ऐड कर दो, इसको क्या कर देना है, ऐड। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में आ गया? ये हो गया आपका माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया एंड प्लस में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो बहुत इजी सवाल था ये, और सिंपल भी, आंसर भी सिंपल आ गया। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, एंड दिस वन ये 0 हो गया, ये भी हो गया 0, एंड ये हो गया 1। देखो कितना अच्छा आंसर था। इसको हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऐसे भी। समझ में आ गया? ये इसका आंसर हो गया। चलो 12 क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इक्वल टू दिया गया, देन फाइंड ए इनवर्स ए ट्रांसपोज, सॉरी ए ट्रांसपोज। तो देखो ए इक्वल टू दिया है, तो हमको सॉल्व करना है ए ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ए तो दे दिया गया है 1 1 एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, अब हमको करना क्या है, यहाँ पे ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या होगा, 1 1 एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। रो को क्या किए, कॉलम में चेंज कर दिए, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो 3/2 मैट्रिक्स है, एंड ये है 2/3। तो ये जो बनेगा मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स बनेगा 3/3 का। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, 1 से 1, ओके, प्लस 1 इंटू 1। ओके ठीक है, आसान है। 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, आसान था। 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर, एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1। ये हो गया एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई। ये हो गया आपका एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1। यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई, एंड यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई।
ये हो गया। अब यहाँ पर इसको क्या करना है, ऐड करके यहाँ पे आंसर फाइंड कर देना है। तो यहाँ पर हो गया 2 1 1 2 हो गया, ये हो गया x प्लस वाई एंड यहाँ पर हो गया x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, ये आपका हो गया x प्लस वाई, यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड यहाँ पे हो गया x4 प्लस y4। समझ में आ गया? ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आसान था सवाल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। इफ ए इक्वल टू दिस वन प्रूव दैट, ये बराबर दिया है। देखो अभी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन देख चुका है। तो ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i इक्वल टू क्या करना है, 0। तो ए स्क्वायर करना है तो a इंटू ए करना है, तो 3 माइनस 4, ये हो गया माइनस 4 इंटू 2, 2 बार लिखना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 माइनस 5 माइनस 4 एंड 2 हो गया। माइनस 5 ए का वैल्यू क्या दिया गया है, 3 माइनस 5 माइनस 4 एंड 2। माइनस 14 इंटू आई का वैल्यू ये ऑर्डर 2/2 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 2/2 ही लेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 9 प्लस 20, 9 प्लस 20, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 15, 5 2 माइनस 10, ये हो जाएगा माइनस 12 माइनस 8, फिर ये हो जाएगा 20 प्लस 4। ओके, देखो 5 से सभी एलिमेंट में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 25, ये हो जाएगा माइनस 20 और ये हो जाएगा माइनस सीधा 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 14 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 14, 0, ये हो गया 0, ये हो गया 14। ओके, अब हमको क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। तो इसको पहले ऐड करो, तो ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा आपका माइनस 25, ये हो गया माइनस 20, ये हो गया 20। ओके, यहाँ पर जो होगा माइनस, ये दोनों माइनस में है तो ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 29, ये हो जाएगा आपका माइनस 25, ये हो जाएगा माइनस 20 एंड ये हो जाएगा 14, ये क्या हो जाएगा 24, 10 प्लस 14। अब देखो ये माइनस है, इसमें से इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 और ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, हो गया, यही इसका आंसर हो गया। देखो कितना आसान था, बस आपको समझना होता है और प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट और प्रोसेस आपने नहीं देखा है मेरा वीडियो, तो जा करके आप लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे सभी क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। चलो ये 13 हो गया और ये 14। अच्छा, सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो ये 2013 में पूछा गया था और ये भी 2013 में, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन रिपीट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया गया है
and B equal to this one, then prove that AB equal to not BA। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, AB निकालना है और उसके बाद BA निकालना है। यह दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, यही प्रूफ करना है। ओके, तो AB हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, तो A क्या दिया गया है, 5 -1 6 एंड 7 ए है, एंड B का वैल्यू भी दिया है 2 1 3 4। ओके, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10 -3 और ये हो जाएगा 5 -4, यहाँ पे हो जाएगा 12 + 21 एंड ये हो गया आपका 6 + 28। ओके, और इसको क्या करना है, हमको ऐड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 33 एंड ये हो गया आपका 49। ओके, एंड BA फाइंड आउट करो आप। BA निकालो। तो B हो जाएगा 2 1 3 ये हो गया, एंड A हो गया आपका 5 -1 6 7 हो गया, है ना। तो इसको भी निकालो। तो ये हो गया 5 -1, इसको आप करोगे ना तो ये क्या, तो इसको मल्टीप्लाई करो। तो 5 दूना ये क्या हो जाएगा 10 हो गया, ये +6 हो गया, ये फिर 2 से -1 हो गया, -2 हो गया, ये 1 से ये +7 हो गया, फिर 3 5 से 15 हो गया, 4 छक्के ये 24 हो गया, एंड ये हो गया आपका 3 -3 हो गया, एंड 4 7 28 हो गया। ओके, यहाँ तक समझने में कोई, ये मल्टीप्लिकेशन है, बहुत इजी होता है ये मल्टीप्लिकेशन करना। ओके, और यहाँ पे ये वैल्यू हो गया 16, ये हो गया 16, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 39, ये 39 हो गया, ये हो गया, और ये हो गया 35, ये 39 25, ये आंसर। तो देखो AB इक्वल टू क्या है, BA के बराबर नहीं है, यही तो प्रूफ करना था, और ये हो गया प्रूफ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फास्ट करो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये दिया गया है, इसको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स यहाँ से यहाँ एक ये मैट्रिक्स दिया है, 1 2 एंड 3, तो पहले फर्स्ट पहला और दूसरा को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखो ये मैट्रिक्स क्या है 1/3 है, और ये है 3/3, तो इससे ये हो गया, तो 1/3 का मैट्रिक्स बनेगा, क्या बनेगा 1/3 का, है ना। तो ये मल्टीप्लाई करो। x से क्या करना है, a में करना है ना। x से क्या करना है, a में करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, फर्स्ट रो, तो x इंटू a, डायरेक्टली लिख देता हूँ, XA हो गया फर्स्ट रो। ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर Y H प्लस Z G हो गया। फिर ये क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा X H प्लस YB प्लस ZF। फिर ये हो जाएगा XG प्लस YF प्लस HC। ये है
एक्स वाई जेड एक अनदर मैट्रिक्स है। देखो यहाँ भी 1 इंटू 3 है और ये हो गया 3 इंटू 1, तो ये बराबर हो गया, तो ये 1/1 मैट्रिक्स बनेगा। क्या होगा? 1/1 मैट्रिक्स। तो इससे ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर, देखो इसमें सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई एच प्लस एक्स जेड जी। ओके, ये हो गया। एंड इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा y से, तो ये हो जाएगा एक्स वाई एच प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बी प्लस जेड एफ वाई। ओके, अब ये मैट्रिक्स में हो जाएगा z से, तो एक्स जेड जी प्लस वाई एफ जेड प्लस ये हो जाएगा जेड सी जेड स्क्वायर सी। ओके, ये इसका आंसर हो गया, यही पूछा है। ओके, देखो अगर समझ में नहीं आया ना, तो यहाँ पर क्या करना है, पहले ये जो मैट्रिक्स था, ये जो मैट्रिक्स था, पहला जो मैट्रिक्स था तो 1/3 था, और दूसरा जो मैट्रिक्स था 3/3 था, तो ये 3 एक इक्वल हो गया। तो ये जो अब मैट्रिक्स बनेगा ये क्या बनेगा? 1/3। ओके, ये 1/3 और ये फिर क्या है 3/1, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो 1/1 बनेगा। तो देखो 1/1 बनेगा, है ना, तो ये प्लस हो गया सब में, सॉरी ये सब में क्या हो गया? प्लस हो गया, 1/1 हो गया। देखो क्या किए, एस इसमें मल्टीप्लाई कर दिए फर्स्ट कॉलम, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगा? 1/1 बना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, यही आंसर हो गया। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट दिस वन इक्वल टू दिस वन। एक्स का वैल्यू क्या करना है? फाइंड आउट करना है। देखो ये है मैट्रिक्स 3/3 का, और ये मैट्रिक्स देखो फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकेंड और ये थर्ड, और ये मैट्रिक्स है 3/1 का। तो ये मैट्रिक्स जो बनेगा आपका 3/1 का, 3/1 का, तो इसको मल्टीप्लाई करो। पहले मल्टीप्लाई करोगे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा x प्लस 0 प्लस 2 हो गया। फिर फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 8 प्लस 1, फिर ये हो जाएगा 2x प्लस 0 प्लस 3। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये मैट्रिक्स जो है x माइनस 5 माइनस 1 हो गया। इसके बराबर में क्या दिया गया है? 0 दिया है ना, इम्प्लाइज दैट। अब देखो इसको फिर मल्टीप्लाई करो, ये है 3/1 और ये है 1/3, तो ये जो अब मैट्रिक्स बनेगा 3/3 का बनेगा। ये जो अब मैट्रिक्स बनेगा कितना बनेगा? 3/3 का बनेगा। तो अब x है, सबसे पहले इसको क्या करना है? पहले क्या करना है? सिंप्लीफाई कर लो, तो x प्लस 2 हो गया, यहाँ पर ये 9 हो गया, एंड ये हो गया 2x प्लस 3। पहले सिंप्लीफाई कर दिया, ये हो गया x माइनस 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो अब यहाँ पर मैट्रिक्स हम लिखते हैं, कहाँ पर? यहाँ पर। ओके, यहाँ पर लिखो 0 के बराबर है, तो x से x में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा? माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10, फिर ये हो जाएगा माइनस x माइनस 2। ओके, यहाँ पर हो जाएगा
9x, यहाँ पर हो जाएगा -45 और यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो गया -9, यहाँ पर हो गया 2x² प्लस 3x, ये हो गया -10x -15 और ये हो जाएगा -2x -3। ओके, x का वैल्यू निकालना है तो देखो x² प्लस 2x इक्वल टू क्या है, ये जो क्या है जीरो मैट्रिक्स है तो दिस वन इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर -5x -10 बराबर भी 0 कर सकते हो, या -x -2 दिस वन, ये सब के बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखो ये यहाँ पर जो होगा x जो कॉमन होगा तो ये हो जाएगा x + 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2 और x बराबर क्या होगा 0। लेकिन x बराबर यहाँ पे 0 इसलिए नहीं होगा, जब x बराबर 0 यहाँ पे रखेंगे तो ये वैल्यू को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, लेकिन x बराबर -2 रखेंगे तो सेटिस्फाइड। यहाँ पे भी देखो अगर x -2 देखो यहाँ पर भी हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा -2, हमें हर जगह x का वैल्यू क्या हो जाएगा -2, तो ये वैल्यू -2 के बराबर हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। f(x) इक्वल टू दिया, प्रूव दैट इतना बराबर इतना। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको f(x + y) करना है। तो जहाँ जहाँ f(x) है तो f(x) के बदले में हमको क्या करना है, f(x + y) करना है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x + y, समझ में आ गया। यहाँ पर होगा -sin x + y, ये हो गया 0। जहाँ जहाँ x है देखो x है तो यहाँ पे ये फंक्शन f(x) है तो x के बदले में x है तो यहाँ पे x + y रखना है। ओके, चलो ये हो जाएगा sin x + y, यहाँ पे हो जाएगा cos x + y, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1। समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, f(x), क्या करना है f(y) करना है ना। तो f(y) बराबर क्या होगा, cos y -sin y 0। ओके, ये हो गया -sin y cos y एंड 0 1 0 0, सॉरी 1। समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, f(x) इंटू f(y) करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो f(x) ये दिया था और ये दिया था, इसका मतलब ये हुआ कि इसको cos x -sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 ये दिया गया है। हमको मल्टीप्लाई करना है cos y इंटू -sin y 0, ये हो गया sin y, ये हो गया cos y, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करो। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा cos, देखो ये 3/3 है तो 3/3 मैट्रिक्स बनेगा। तो cos x इंटू cos y, ये हो जाएगा cos² x, इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -sin² x। ओके, एंड ये हो गया आपका 0। फिर यहाँ पर देखो cos से माइनस ये हो जाएगा तो माइनस cos x इंटू sin x हो गया, माइनस cos x इंटू sin x हो गया, इसे cos x, फिर माइनस साइन ये हो जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा माइनस sin x इंटू cos y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0,
ये होगा 0 से 0, फिर इसको 0, फिर इसको 0, ये हो गया 0। फिर यहाँ पर देखो साइन से साइन हो जाएगा, यहाँ पर साइन x इंटू कॉस वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर से इसको, फिर प्लस कॉस x इंटू साइन वाई हो गया। फिर अब यहाँ पर क्या करना है, फिर माइनस साइन स्क्वायर x हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ओके, फिर यहाँ पर देखो 0 0, ये है 0 हो गया। अब देखो यहाँ से 0 से 0 मल्टीप्लाई, फिर 0 से 0, 0 से 0, ये हो गया 0, फिर हो गया 0, ये हो गया 1। ओके, यहाँ तक हो गया। देखो ये जो है ना, इसके बराबर हम लिख सकते हैं ये वाला। क्यों लिख सकते हैं, चलो मैं अभी बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट स्लाइड हम ले लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या था, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को क्या लिखते हैं आपको पता है? कॉस x प्लस वाई। क्या लिखते हैं? कॉस x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि कॉस x इंटू कॉस x माइनस साइन x इंटू साइन x होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसके बराबर ये हो जाता है। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई जो हो गया, ये क्या हो गया? देखो इसके बराबर हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई। तो लिख दो यहाँ पर कॉस एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ पर है क्या, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस, देखो माइनस कॉमन ले लो, तो अगर माइनस यहाँ पे कॉमन लेने के बाद यहाँ पर देखो तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। सॉरी, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक किया है, एक्स नहीं होगा यहाँ पर तो वाई है ना, ये क्या है? वाई है। तो ये हो गया कॉस एक्स इंटू कॉस वाई होगा ना, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई हो गया, यहाँ पे साइन एक्स इंटू साइन वाई हो गया। ओके, फिर यहाँ पर देखो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये वाला हो गया, इससे हो गया है ना। अब हमको क्या करना है, कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई। फिर यहाँ पर देखो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये सही है, फिर ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर एक्स इंटू साइन वाई, ये स्क्वायर नहीं होगा, ये वाई होगा। चलो अब समझ में आ गया। मैंने यहाँ पर भी देखो कितना में वाई होगा ना, ये वाई होगा, ये वाई होगा। अब समझ में आ गया। चलो ये हो गया वाई, अब सही है, माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। चलो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो फार्मूला होता है ये गलत फार्मूला है। ये होता है माइनस साइन एक्स प्लस वाई होता है, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये हो गया 0। इसी तरीक़ा से यहाँ पर जो होगा, ये क्या था, ये था साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई। और यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पर था माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ये तो यहाँ साइन यहाँ पर है क्या माइनस, तो कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा
प्लस में हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई 0 0। ओके, तो ये बराबर ये 2 हो गया एंड ये 1 था, 1 and 2 इक्वल है। thus वी कैन से कि एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, यही प्रूव करना था। ओके, ये हो गया आंसर। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से, इफ़ ए इक्वल टू दिस वन एंड बी देन फाइंड द ए बी एंड, देखो ये आप ए बी एंड बी ए फाइंड आउट करना है। तो ए एंड बी, तो ए बी फाइंड आउट करो, 1 - 2 3 - 4 2 5। अब हम लोग डायरेक्ट ही बनाते हैं। ओके, इतना बना चुके हैं कि इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अब हम लोग डायरेक्ट ही बना सकते हैं। ओके, ये है क्या है 2/3 है एंड ये है 3/2। तो ये मैट्रिक्स बनेगा कितना 2/2 का। ये मैट्रिक्स कितना बाई कितना बनेगा 2/2 का। तो इसको क्या करना है, डायरेक्ट ही गुना कर दो। तो इससे मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो ये हो जाएगा 2 - 8 + 6, ये हो जाएगा 3 - 10 + 3, ये हो जाएगा -8 + 8 + 10, ये हो जाएगा -12 + 10, ये हो जाएगा 5। चलो इसको बनाओ, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये 0 हो गया, ये हुआ 3 3 6, ये -4 हो गया, ये हो गया 8 8 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 10, ये हो गया 10 5 15 और -12, ये हो गया 3। ये आंसर हो गया। इसी तरीक़ा से आप बी ए फाइंड आउट कर लो। ओके, पहले बी इसके बाद ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी एंड ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर ए इक्वल टू ये दिया है, बी इक्वल टू, तो कैसे बनाएंगे, ए प्लस बी करना है। तो ए प्लस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 5 3 1 है प्लस 1 5 6 2 है। ओके, ये दिया गया है। तो ए प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, हो गया। एंड ए माइनस बी जब करेंगे तो हो जाएगा 2 5 3 1 माइनस 1 5 6 2। जब इसको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -1। ओके, देखो इजी है, बहुत इजी है। चलो फास्ट में कैलकुलेट करो। फिर दिया है ए एंड बी, 2a - 3 भी दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2a - 3b, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, 2 3 1 0 -1 5 एंड -3 से क्या हो जाएगा बी में 1 2 -1 0 -1 3 हो गया। तो 2 से क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये 2, ये 0 -2, ये हो गया 10। ओके, माइनस ये यहाँ पे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 0 -3, ये हो जाएगा 9। अब इसको क्या करना है, घटाव करना है। तो ये हो जाएगा 1, ये 0, ये हो जाएगा -1 0 -2 और +3 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा 10 - 9, ये हो जाएगा 1। ये इसका आंसर हो गया। ओके।